नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि पीडीएस डीलरों की लगातार खबरें दिखाने का कोशिश द स्टार इंडिया करता है, लेकिन आज मैं उस कहानी को लेकर आया हूं जिस कहानी की यदि आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ये कहानी नहीं, क्योंकि कहानी तो उसे कहा जाता है जो बीत जाता है, अर्थात जो इतिहास की बात होती है और यदि उसे हम वर्तमान में पढ़ते हैं तो कहानी कहा जाता है। लेकिन कहा जाए कि शर्मसार करने वाली भारत से घटना आ रही है कि किस तरीके से, यदि आपको बताते चलूँ तो जिस तरीके से भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र के रूप में पहचाना गया है, और अभी बताया जाए कि जिस तरीके से भारत के पास जितने 142 करोड़ के आसपास में जितनी जनसंख्या है उससे आधा, अर्थात कहा जाए कि लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास में, देखा जाए लगभग लोगों के पास में राशन कार्ड है, अर्थात वो लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, जिनके पास राशन सरकार अर्थात केंद्र सरकार उस राशन को रिजर्व करती है और राज्य सरकार उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कार्य करती है। और आज लगातार द स्टार इंडिया भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि इन खबरों की लगातार पुष्टि कर सच्चाई के साथ, फैक्ट के साथ आपके सामने परोसने का कोशिश भी करता है। आज उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार वन नेशन वन राशन कार्ड जिसको सरकार 2020 जून में लाई थी, आखिरकार उसका वह कौन सा कार्य है जो कि आज सराहनीय लग रहा है और नरेंद्र मोदी की सराहना किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो हमारे राष्ट्र में वह काले धन कहीं भी छिपे हों वह निकाले जा सकते हैं। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि 45 लाख वैसे लोग हैं जिनके पास डबल राशन कार्ड है, अर्थात वो लोग जो कि गांव से शहर में प्रव्रजन कर गए, वो लोग जो शहर से दूसरे शहर में चले गए, लेकिन अपने कार्ड जो उनको राशन मिलता था उस कार्ड को वह रिन्यूअल नहीं करा पाए, अर्थात उस कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए और वहां जाने के बाद दूसरा राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद वैसे हमारे देश में 45 लाख से अधिक लोग हुए जिनके पास डबल राशन कार्ड हुआ। इसकी खुलासा दैनिक जागरण की एक खबर में हमें मिली है। दैनिक जागरण की खबर की उस बात को मैं पुष्टि करना चाहता हूं। सबसे अधिक राशन यदि डबल कार्ड रखने वाला राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है जनसंख्या के अनुसार। यदि मैं बात करूं तो वैसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका मैं आगे इस वीडियो में जिक्र करूंगा, वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि डबल राशन कार्ड रखे और जो कि पीडीएस डीलर के और साथ में साथ सरकार को गुमराह करते रहें और डबल राशन का फायदा लेते रहें। अब मैं आपको एक मुख्य बात बताते चलूँ तो 30 जून तक सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि जो लोग ई पोस्ट अर्थात कहा जाए कि आधार एनेबल अपना कार्ड नहीं किए हैं वह 30 जून तक कर ले। यदि नहीं करते हैं तो 1 तारीख जुलाई 2023 से उनका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, अर्थात वह राशन नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से सरकार की एक सबसे बड़ा कहा जाए कि कदम उठाया गया है अपने बीपीएल भाइयों के लिए, जिनको वह कार्ड और एक कहा जाए कि एक प्राइस पर एक अफोर्डेबल प्राइस पर राशन देने का कार्य करती है। आपको मैं बताते चलूँ तो पूरी जनसंख्या 45 लाख 80,187 है। इतने लोग हैं, 45 लाख 80,187 वैसे लोग हैं जिनके पास में डबल राशन कार्ड था, अर्थात वह 2 जगह से राशन लिया करते थे, अर्थात उनका अब तक कोई आधार से इनेबल नहीं किया गया था। यदि आधार से इनेबल होता तो ई पोस्ट मशीन में अंगूठे लगाने जाते तो उनका वह किसी भी राज्य में होते उनका नाम और उनकी पता कबर जाती और ये भी दिखाई देता कि वो लोग वहाँ पर राशन ले चुके हैं। हालांकि सरकार ने भी जून 2020 में जिस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड को लाने का कार्य किया था उसका एक ही मकसद था कि जिस तरीके से बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, वैसे स्टेट से जो लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं वहाँ पर राशन मांगे खरीदते हैं उनके लिए कि यदि वो अंगूठा भी वहाँ भी लगाते हैं तो वन नेशन वन राशन के अंतर्गत वो वहाँ पर कहीं ना कहीं राशन निकाल सकते हैं, उनके लिए लाभुक होता। लेकिन वैसा लाभुक नहीं हुआ। यह लाभ 45,80,187 लोग डबल राशन के अंतर्गत लेते रहे। मैं आपको आगे बताते चलूँ तो छत्तीसगढ़ में वैसे कार्ड 2,08,603 थे, वहीं उत्तर प्रदेश में 4,96,198 डबल राशन कार्ड रखने वाले लोग थे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 2,92,185 वैसे लोग थे जो कि डबल राशन कार्ड रखे थे। वहीं महाराष्ट्र की बात कर लिया जाए तो 2,36,318 लोगों के पास में, उड़ीसा की बात करें तो 2,11,560 लोगों के पास में, तो गुजरात 1,53,459 डबल राशन रखे लोग गुजरात में भी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं। दिल्ली 3,36,906 लोग,
अर्थात कहा जाए कि दिल्ली में इतने क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रवास करने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश और कहा जाए कि झारखंड के बहुत अधिक लोग होते हैं। और वही नहीं बल्कि वो लोग भी होते हैं जो कि अपने दिल्ली में आकर किसी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कहा जाए कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और कहा जाए कि भारत की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लोगों की जनसंख्या तो ज़्यादा होगी ही होगी। तो इस प्रकार से आपको मैं बताने का कोशिश किया कि जो 45,80,187 जो डबल राशन कार्ड रखने वाले लोग हैं, यदि इस प्रकार से वो डबल राशन कार्ड रखेंगे, और कहा जाता है कि FCI जिस तरीके से वेइंग मशीन, जिस तरीके से आपको फेयर प्राइस डीलर जो एसोसिएशन है उनका जो शॉप है उन पर लगाया गया है, उस तरीके से FCI में वेइंग मशीन नहीं लगाया गया। और डीलरों का कहना है कि किस तरीके से FCI से हमें वजन में कम आता है, FCI से वजन में कम आता है। बीच में ठेकेदार जो जिला स्तर से जो मुख्य दुकान है वहाँ तक लाने में जो कार्य करते हैं, चक्कू मार का अनाज निकालते हैं, अनेक वीडियो मैंने आपको दिखाने का कोशिश भी किया था, तो वहाँ पे भी वजन कम हो जाता है। अब वही जब डीलर 4 kg राशन, जहाँ 5 kg देना होता है 4 kg राशन देता है, तो लोग कहते हैं कि डीलर चोर होता है। और यदि इसी प्रकार से डबल कार्ड लोग लेकर डबल यदि अनाजों का लाभ लेते रहेंगे तो डीलर बराबर चोर कहे जाएंगे, और जो डीलर की मांगे है वह कहीं ना कहीं सरकार नहीं मान पाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि डीलर जो राशन की चोरी करते हैं, जो उनकी संपत्तियाँ की चोरी करते हैं, जबकि द स्टार इंडिया बराबर कहता है कि सरकार इसकी कमेटी बनाकर जाँच करे, यदि डीलरों के पास उनके जो दुकान है उससे पहले यदि आय है और उसके अनुसार यदि आय में बढ़ोतरी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ तो कहीं ना कहीं डीलर चोर होते हैं। इन तमाम चीज़ों पे यदि सरकार अंकुश लगाकर जांच करती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्र हित की बातें हैं बराबर सही साबित होगी। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अब मेरे को दीजिए इजाज़त, बने रहे द स्टार इंडिया के साथ। धन्यवाद।